नाम मेरा अजय दानी है और प्रॉपर एमपी बालाघाट से हूँ। एक छोटा सा गांव मेरा है अकोला, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और पिछले 9-10 महीनों से कंटिन्यू इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ, इस एनजीओ में काम कर रहा हूँ। बात पर हमारे जो जनक है, ये जो जीवनदान ग्रुप यूएमसी फाउंडेशन के हमारे जो प्रणेता है, हमारे जो विष्णु पितामह है, जिन्होंने इसको यहाँ तक लाया, हमारे लोगों तक पहुँचाया, ऐसे हमारे महागुरु के लिए, हमारे श्रीमान सुनील दत्त शर्मा के लिए हमें जोरदार उनके अभिनंदन के लिए जोरदार करना। वैसे ही जिनकी बदौलत मैं यहाँ आज खड़ा हूँ, आपको कुछ बता पाने के लिए सक्षम हो पाया हूँ, ऐसे मेरे महागुरु जिनके सानिध्य में मैं काम कर रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे मेरे महागुरु श्रीमान कन्हैयालाल शरणागत जी के लिए भी मैं जोरदार तालियां। और कहीं ना कहीं आप सब यहाँ पर विराजे हैं कुछ अच्छी चीज समझने के लिए, कुछ अच्छी चीज जानने के लिए, अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ बातें बोलना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि उपवन की शोभा फूलों से होती है, उपवन की शोभा फूलों से होती है और दुल्हन की शोभा गानों से होती है। और आज यहाँ हम जो बैठे हैं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत आपके स्वागत से होती है। तो बात करते हैं हम यूएमसी फाउंडेशन की, लेकिन उसको आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं हमारे यूएमसी फाउंडेशन की। ये जो लिखा है यहाँ पर यूएमसी फाउंडेशन, ये हमारा मदर एनजीओ है, मतलब हमारी माँ है, और इससे एक ग्रुप निकल के आया है जिसका जन्म हुआ, उस ग्रुप का नाम है जीवनदान। जीवनदान जैसा नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, जीवनदान नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ आपका और मेरा भला होने वाला हो सकता है। बात समझ में आ रही? जीवनदान है, जीवनदान। ये जो जीवनदान ग्रुप है ये काम कर रहा है 17 नवंबर 2023 से। कब से कर रहा है? 17 नवंबर 2023 से। लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। और हम क्या काम कर रहे हैं लगभग 8-9 महीने से। वैसे तो 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने भी समझा 3-4 महीने तो हमको समझने में लग गए, क्योंकि हम भी आपके लोगों के बीच से ही है। कहने कहीं हमको भी तकलीफ हुई, कहीं ना कहीं हम भी लोगों के द्वारा हम लोग भी परेशान हुए, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं हमको भी घुमा के चले गए, तो हमको भी एकदम से बिलीव नहीं हुआ। जैसे आपको नहीं हुआ एकदम से, वैसे मुझे भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं ना। मैं तो भगवान तो नहीं पहले से पता चल जाएगी कौन सी संस्था चलेगी, कौन सा संस्था नहीं चलेगी, लेकिन कुछ क्राइटेरिया रहती है जहां पर हम अपने तराजू में तौलते हैं कि ये संस्था मुझे कब तक साथ देगी या चलेगी कि नहीं चलेगी, इससे मेरा कुछ फ्यूचर में भला हो सकता है कि नहीं, मेरे परिवार का भला हो सकता है कि नहीं। क्योंकि देखो एक समय के बाद, एक समय तक आदमी कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद फिर लगने लगता है कि नहीं यार अभी तो हो गया, अब जैसी जिंदगी चल रही है वैसा चलने दो। एक समय के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्या मेरे साथ है? हेलो, एकदम गंभीर मुद्रा में नहीं जाना है, मेरे साथ बात भी करना है, नहीं तो फिर मैं ऐसा लगेगा कि मैं कहीं और तो नहीं जा रहा हूँ, ठीक है जी। हंसते मुस्कुराते मेरी बातों को सुनना है और समझना है, ठीक है ना, क्लियरली। तो अपन बात करते हैं जीवनदान ग्रुप की। 17 नवंबर 2023 से ये चालू हुआ है और यहाँ पर एक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके समाज में, मेरे समाज में अपन ने देखा है ना, बहुत सारी व्यवस्था अपन लोग बनाते हैं। जैसे कि अभी क्या गया, गणेश पूजा गई, अब क्या आएगा दुर्गा पूजा, फिर उसके बाद क्या आएगा त्योहार का दौर, दीपावली, फिर मंडाई मेलों का सीजन आता है ना। तो ये जो सार्वजनिक त्योहार है, क्या किसी एक आदमी के लिए होता है? सबके लिए होता है। और यहाँ पर जो व्यवस्था की जाती है, हमारे गांव घर में हम लोग गणेश पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, तो उसकी व्यवस्था कोई एक आदमी करता है? सब लोग मिलकर करते हैं। बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बात मेरी समझ में आ जाए, ठीक है जी। कहीं त्रुटि होगी तो आप माफ भी करना, ठीक है। बात करते हैं व्यवस्था की। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे समाज में उस व्यवस्था को बनाने के लिए आप सब लोग दान देते हैं कि नहीं देते? अब वो हर बार देते कि एक बार देते? हर बार। हर साल जब कार्यक्रम आते हैं तब देते हैं ना। इतने लोग बैठे हैं, इतने में से कितने लोगों ने हिसाब रखा है यहाँ तक कितना दे दिया? अभी जो है वर्तमान में वो भी दे रहा है, जो नहीं है उन्होंने भी दिया और आने वाला भी देगा, क्योंकि ये परंपरा है, इसको हमको निभाना है, ठीक है ना। क्या पर्टिकुलर आपकी कोई अपेक्षा रही क्या इसके बदले मेरे को कुछ मिले? ये मैंने जो दिया हूँ इसके बदले मेरे को कुछ मिले, ऐसी कोई अपेक्षा रही आपकी? नहीं। एक श्रद्धा भाव मन में रहता है, एक भक्ति भाव मन में रहता है कि हे भगवान मेरे मोहल्ले का कार्यक्रम, मेरे वार्ड का कार्यक्रम, मेरे पंचायत का कार्यक्रम बहुत अच्छे से निपट जाए, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए हम वहां पर अपना सहयोग करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब बात करते हैं व्यवस्था की कि ये जीवनदान की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे जो प्रणेता सुनील दत्त शर्मा जी, ये ऑलरेडी वेल सेटल्ड पर्सन है, इनको धन का कोई लोभ नहीं है। ऑलरेडी इनकी 3 आईटी सेक्टर की कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रदान करती है, तो ये अपने घर के वेल सेटल्ड है। लेकिन मन में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रहते हैं ना, किसी किसी के मन में दूसरों के लिए भी यार मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मैं अगर किसी लोगों का भला कर सकूं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। आदमी इंसानियत जिंदा है,
तो इन्होंने क्या किया, हमारे जीवनदान ग्रुप का निर्माण किया और यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था बनाने की कोशिश करी कि हर वो परिवार, आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, हर वो परिवार, हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर समझता है। कैसे? आर्थिक रूप से। अभी मैं आर्थिक रूप से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पैसे का काम तो पैसा ही करता है। क्या मैं इसे बोल रहा हूं? हेलो, पैसे का काम तो पैसा ही करता है। आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हुई, आप जाके डॉक्टर के पास रोना धोना सुनाओगे, क्या आपका इलाज करते हैं? बात समझ में आ रही? तो पैसे का काम तो पैसे ही करता है। आपके रिश्तेदार और मेरे रिश्तेदार आपको दिलासा देते हैं और मुंह से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मुंह से कि बहन, आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे को याद करना, मैं आपकी मदद करूंगा। पर क्या वैसा होता है? ऐन समय में उसको भी कोई दूसरा काम आ जाता है। बहन बोले फलाने को दिया था, उसने दिया नहीं है, अगर वो देता तो मैं आपको जरूर दे देता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कोई दूसरी बात कर रहा हूँ? जो समाज में हो रहा है अपन वही बात कर रहे हैं, उसी में से अपन सॉल्यूशन निकाल के आएंगे और फिर जीवनदान के उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जो सुनील दत्त शर्मा जी है, उन्होंने जीवनदान ग्रुप के माध्यम से एक व्यवस्था बनाने का काम किया। यहाँ पर हर वो व्यक्ति, हर वो परिवार जो कहीं ना कहीं अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर समझता है, उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था हुई और उसको यहाँ पर हमारा जीवनदान परिवार धन लेके खड़ा होता है। उसके लिए सिर्फ बातों से नहीं होता। कैसे होता है? धन लेकर खड़ा होता है, क्योंकि पैसे का काम तो पैसे ही करता है। बात समझ में आ रही है? अब कैसे? अगर आपके यहाँ तकलीफ है तो मुझे कैसे पता चले? आपके परिवार में अगर तकलीफ है, थैंक यू, आपके परिवार में अगर है तकलीफ तो मुझे कैसे पता चलेगा? यस, और कोई बताएगा? देखो जल्दी जल्दी बताओगे तो जल्दी जल्दी खत्म करूंगा मैं अपना रामायण। ठीक है, बात समझ में आ रही? दीदी और कोई? मैंने पहले बोला आप मेरे से बात करो, अपन परिवार के लोग हैं ना, इधर टेंशन लेके नहीं बैठने का, बात समझ में आना चाहिए। और क्या, मुझे कैसा पता चलेगा कि आपके परिवार में तकलीफ है? दीदी क्या तकलीफ है, मुझे कैसे पता चलेगा? या मेरे परिवार में तकलीफ है, आपको कैसे पता चलेगा? चलो अभी तो मैंने पूछ लिया कि आपके परिवार में तकलीफ है तो मुझे कैसे पता चलेगा। अब ये समझ लीजिए उल्टा, मेरे परिवार में तकलीफ है तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक, बताऊंगा तब। या तो इसकी एक दूसरी व्यवस्था करते हैं, या तो मैं आपके परिवार में सम्मिलित हो जाऊं, या तो आप मेरे परिवार में, तब एक दूसरे का दुख दर्द पता रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? परिवार में जब भी कुछ होता है अपन एक दूसरे से शेयर करते हैं, चाहे कितना भी भाई भाई का झगड़ा हो, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन परिवार में अगर कुछ दुखद घटना घटती है या ऐसी कुछ विपरीत परिस्थिति बनती है जहाँ एक दूसरे की मदद करी जाए, तो क्या हम करते हैं कि नहीं करते? आपस में बात करते हैं कि नहीं करते? ठीक है ना? तब एक दूसरे की स्थिति पता रहती है कि नहीं? तो कंडीशन क्या आ गई, या तो मैं आपके परिवार में सम्मिलित हो जाऊं, या तो आप मेरे परिवार में सम्मिलित हो जाओ, तब तो आपके परिवार का हालचाल मुझे पता रहेगा। बात समझ में आ रही है? दीदी नींद आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक? तो आपको क्या होना पड़ेगा, अगर आपके परिवार में तकलीफ है तो आपको मेरे परिवार में सम्मिलित होना पड़ेगा, तब तो मुझे पता चलेगा ना। क्योंकि दुनिया में तो हर आदमी परेशान है, कौन परेशान नहीं है बताओ? मेरे परिवार में सम्मिलित होने के लिए आपको यहाँ पर जिंदगी में एक बार दान देना है। कितनी बार? ठीक ना? अभी तक जो दान आपने दिए वो बार बार दिए, हर साल दिए, देते रहोगे जिंदगी भर। लेकिन यहाँ पर मेरे परिवार में आपको इस जीवनदान ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको जिंदगी में एक बार, कितने बार? बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कितने बार? एक बार देना है सर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कितना देना है आज से याद रखेंगे। किसने क्या बताया वो नहीं पता, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। 2250 रुपए आपको देना है। कितना देना है जी? 2250। याद रहेगा? कितने बार देना है? एक बार। अब इसका फायदा क्या? वहां जो आप दान दे रहे हो, देते आ रहे हो, उसके फायदे आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फायदा हुआ भी तो आपको पता है, नहीं हुआ भी तो आपको पता है। लेकिन आप अगर यहाँ पर 2250 रुपए देते हैं जिंदगी में एक बार, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या मिलता है दीदी, कि आप और आपका पूरा परिवार, आप और आपका पूरा परिवार मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे। बच्चे कौन से? अविवाहित बच्चे, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई है, ऐसे बच्चे लाइफ टाइम के लिए, मतलब पूरे जिंदगी भर के लिए मेरे जीवनदान परिवार के सदस्य हो जाते हैं। कितने बार में? एक बार का डोनेशन आपने दिया और आपकी पूरी फैमिली मेरे जीवनदान परिवार की सदस्य हो गई। अब आपका दुख
मेरा दुख हो जाता है, मेरा दुख आपका दुख हो जाता है, मेरा सुख आपका सुख हो जाता है और आपका सुख हमारे परिवार का सुख हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब हम यहाँ एक दूसरे की तकलीफ बांटते हैं। जब आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं तो अब जाने अनजाने, भगवान ना करे, मैं अपने मानने वाले भगवान से दुआ करता हूँ, आप सब भी करना कि किसी को कभी कोई जरूरत ना पड़े मांगने की किसी से। लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो यहाँ पर जीवन दान परिवार आपके साथ खड़ा है, धन लेकर, बातों से नहीं। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमारे साथ हैं दीदी, जिनको हमने लाखों बहनों को यहाँ पर सपोर्ट किया है, लाखों परिवार को सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों को हमने सपोर्ट किया है। पिछले एक साल में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेकर अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किए हैं। ठीक है ना? अब क्या क्या समस्या आपकी दूर हो सकती है? सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी सिचुएशन, क्या किसी के परिवार में इमरजेंसी सिचुएशन बता के आता है? नहीं। हम घर से जब बाहर जाते हैं, बच्चे घर से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्रेवल्स में जाते हैं, है कि शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, आपने घटनाएं सुनी है नहीं सुनी है? ठीक है ना? जाने न जाने अगर उस परिवार में कुछ हो गया और वहां पर अचानक से जरूरत पड़ गई, थोड़ी देर के लिए मैं आपको पूछता हूँ, अचानक से अभी कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ गया और अचानक से 3-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई आपके परिवार में, तो किसकी व्यवस्था हो जाएगी? अपन इतने लोग बैठे हैं, किसकी व्यवस्था हो जाएगी? अपन बात कर रहे हैं ना, आप उनसे बात करोगे तो अच्छा लगेगा। किसकी व्यवस्था? क्यों? वी आर फैमिली, अपन वी आर फैमिलीज हैं और कहीं ना कहीं हम लोग सामान्य फैमिली के लोग हैं, ठीक है नहीं? तो हम लोग सब सामान्य, आप भी, मैं भी सब सामान्य परिवार के लोग हैं। हमारे अचानक से उतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, 3-4 लाख रुपए अचानक से नहीं होते। सिचुएशन अगर आपके परिवार में आ गई, अगर आप जीवनदान परिवार के सदस्य हो, तो आप गारंटेड लिख लीजिए कि सिर्फ पैसे की वजह से वो व्यक्ति मरेगा तो नहीं, 100% गारंटी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको जो सुविधाएं मिलने वाली है, जैसे ही आप आते हैं और आपके परिवार में ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो आप यहाँ से इमरजेंसी फंड का फायदा ले सकते हैं। अब इमरजेंसी फंड में बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है कि नहीं? एक्सीडेंटल केस हो गया, दूसरा आ गया बीमारी। बीमारी बता क्या आती है? क्या उम्र देख के आती है? बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, कुछ देख के आता है? आपने सुना होगा भैया वो तो डांस करते करते हार्ट अटैक हो गया, सुना है? ब्रेन हेमरेज सुना है? वो दीदी के सर में अचानक दर्द होता है, काम करते करते बोले पता नहीं क्या होगा, सुना है? ये सिचुएशन है। हमारा खान पान पूरा अस्त व्यस्त है। एक समय था कि बिना केमिकल के हम लोग अनाज खाते थे। आज ऐसा कोई घर है जो बिना केमिकल के अनाज खाता हो? हमारी मजबूरी हो गई है कि आपको खाना ही है। बात समझ में आ रही दीदी? मैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बता रहा हूँ आपको, है कि नहीं? काम की चीज बता रहा हूँ ना, तो थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, मेरा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ पर बीमारी हो गई। इसके बाद में सब क्या बच्चे हैं पढ़ने वाले? हायर एजुकेशन। कौन कौन अपने बच्चों को सपने दिखाता है? हेलो, मेरे से बात करोगे तो आपको बात जल्दी समझ आएगी। बेटा क्या बनेगा? कौन बोलता है? बच्चा क्या बोलता है? मेरे से बात करो ना जी, बच्चे नहीं है क्या आपके? हाँ, आपने पूछा बच्चा क्या बनेगा, बच्चा क्या बोलता है? डॉक्टर, इंजीनियर। तो अलग अलग बताते हैं, मम्मी डॉक्टर बनूंगा, मम्मी पुलिस बनूंगा, मम्मी वकील बनूंगा, मम्मी इंजीनियर बनूंगा, कुछ तो बोलते एयर होस्टेस बनूंगा, कुछ तो बोलते पायलट बनूंगा। आप सच्चे सपने दिखा रहे हो कि झूठे? हेलो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे को, क्या आप सच्चे सपने दिखा रहे हो कि झूठे? सच्चे दिखा रहे हो? तो क्या उसको पूरा करने के लिए आपके पास व्यवस्था है? तो फिर सपना कैसा हुआ? हेलो, बात समझ में आ रही? आप अदरवाइज नहीं लेना, अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपन मजाक मजाक में क्या क्या कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने जो सपने दिखाया है वो पूरा हो, 100% हो। आप झूठ नहीं बोलते, पर उसके लिए हमारे पास व्यवस्था है क्या? इसको भी तो सोचना है ना, है क्या किसी के पास व्यवस्था? नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं और वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है और वो जीवनदान परिवार का सदस्य है, तो 100% उसको हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से फंड भी मिलता है। आपका बच्चा अगर टैलेंटेड है तो हायर एजुकेशन के लिए रुकेगा नहीं, लेकिन व्यवस्था और वास्तविक स्थिति होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है जी? इतनी समझ में आ गई? इमरजेंसी फंड समझ में आया? यही नहीं, अगर किसी दीदी का बुटीक है, किसी दीदी का किराना दुकान है, किसी दीदी का कपड़े का बिजनेस है, जाने अनजाने आपने परिवार में जोड़ जोड़ के बिजनेस को चालू किया, जाने अनजाने कभी आग लग गई अचानक से, कभी चोरी हो गई अचानक से,
आप फिर से रोड पे आ गए तो आपको संभालेगा कौन? अगर आप जीवनदान परिवार के सदस्य हो तो फिर से आप संभल सकते हो। क्या ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं आ सकती? आ सकती है। तो क्या आपके पास कोई व्यवस्था है इसके लिए? नहीं है। जीवनदान परिवार है ना आपके साथ, बजाओ ताली। बात समझ में आ गई जीवनदान परिवार क्या है? ऐसे समय में ये जीवनदान परिवार आपकी मदद करता है, और कब करता है, कितने रुपए से करता है, उसकी बात करते हैं। सिचुएशन समझ में आ गई जी, योजना भी समझ में आ रही है। अब बात करते हैं मदद की। पहला 90 दिन आपका लॉकिंग पीरियड रहता है। जैसे ही 90 दिन पूरे हो जाते हैं, 90 दिन के बाद कभी भी आप या आपके परिवार में किसी को भी ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो आपको लाभ मिल जाता है, और वो पहली राशि आपको मिल सकती है जरूरत पड़ने पर 15,000 रुपए की। कितनी? 15,000। 90 दिन के बाद और 1 साल के बीच में अंदर। याद रहेगा, आप पहाड़ा जैसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना? 90 दिन के बाद और 1 साल के अंदर आप कितनी राशि ले सकते हैं दीदी? 15,000। कम है क्या? आपने जो दिया है दाम उसके बदले अगर मिलता है तो कम है क्या? नहीं। कोई है व्यवस्था मार्केट में? नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपने एक बार 2250 दिया और जरूरत अगर आपको पड़ गई तो कितने मिलेंगे? 15,000। लेकिन स्थिति वास्तविक होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अब मैं अपने भगवान से दुआ करता हूँ कि किसी को जरूरत ना पड़े। अब 1 साल बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ मेरे परिवार में। हम चाहते भी कि किसी परिवार में कुछ भी ना हो। दीदी बात समझ में आ रही है सबको? अब 1 साल बीत गया तो 1 साल बाद जो स्थिति बनेगी ताई, वो बनती है 1 लाख रुपए। मान लो 1 साल बाद अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो आप कितना ले सकते हैं फंड? 1 लाख। बात समझ में आ रही है? कितना ले सकते हैं? 1 लाख। 1 लाख रुपए ले सकते हैं। क्या कम है? और सबसे खुशी की बात, इस बात, ये बात अगर आपको पसंद आती है तो जोरदार ताली होना चाहिए। आजू बाजू नहीं, अभी नहीं बजाना है। अभी लास्ट बात बता रहा हूँ, खुशी की बात बता रहा हूँ। अगर वो बात आपको अच्छी लगती है तो ऐसी ताली बजनी चाहिए कि घबरा के लोग उधर सोचने में मजबूर हो जाए हो क्या रहा है। अगली बात जो खुशी की बात ये जो फंड आपको मिल रहा है, खुशी की बात ये है कि ये आपको वापस ही नहीं करना है। आपको जो फंड मिला है आपके सपोर्ट के लिए, ये आपको वापस ही नहीं करना है। वापस ही नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? हजम हो रही बात? हजम नहीं हो रही बात, हजम हो रही है? वापस ही नहीं करना है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जहाँ से आपने उधार लिया है, जहाँ से आपने कर्जा लिया है, जहाँ से अपने मामा से लिया है, अपने बहन से लिया, अपने भाई से लिया है, क्या उनको वापस करना है कि नहीं? करना है। मांगेंगे ना आपको? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नहीं तो रिश्ते बोले मैं नहीं पहचानती फिर समय भी नहीं दिया तो दे तो रही हूँ, लेकिन ब्याज समय देना भी वापस। कर्जा किया तो लोग घर पे आके बढ़ जाते हैं डंडा लेके। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारा जीवनदान परिवार ऐसा है कि आपको मदद तो करता है पैसों की, लेकिन ये पैसा आपको वापस नहीं करना है। तो मुझे आप ये बताइए, आपके परिवार की स्थिति सुधरेगी कि बिगड़ेगी? सुधरेगी। और दूसरी स्थिति में बिगड़ेगी। जय जीवनदान। जय जीवनदान। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा है हमारा जीवनदान परिवार। ये हो गया इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पर आपको मदद मिलती है। इसके बाद भी अगर आप लगे हैं तो ये बात आपको समझ में आ रही है? अब मेरे को फिर से दिल पर हाथ रख के बताइए, दाएं बाएं किधर पता है ना आपको? अब आप फिर से दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए? होनी चाहिए। अभी देखो कौन कर रहा है बाहर क्या हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। आप बातों को समझ रहे हैं और आप समझदार हैं, तो क्या समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या आपके भाइयों को जरूरत नहीं है? क्या आपके मायके में जरूरत नहीं है? क्या आपके बाजू वालों की जरूरत नहीं है? ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसको ये सब व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। क्या हम किसी को कर्जे में डाल रहे हैं? नहीं। क्या हम किसी को गलत सलाह दे रहे हैं? क्या हमारे बताने से वो कहीं कर्जदार हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? हम उसका आंसू पोंछने के लिए उसको सलाह दे रहे हैं। आज नहीं तो कल उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पड़ी तो जब उसको बीत जाएगी ना तब याद आएगा उसको, ये दीदी ने मेरे को बताई थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, तब तो आएगा। हेलो, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं आगे की। आगे हमारा और एक योजना चलता है और उस योजना का नाम है सुकन्या योजना, जीवनदान सुकन्या योजना। ये हमारी बहन बेटियों के लिए, खासकर किनके लिए है? बहन बेटियों के लिए। अभी बहन बेटियां सब क्या हैं? हर दूसरा तीसरा घर। ये लोग बोल देते हैं भैया मेरे यहाँ तो बेटे बेटे, लेकिन उसके भी तो बहन ही आएगी ना, बेटियां चाहिए ना। हेलो, बात समझ में आ रही है? तो हर घर में बहन बेटियां हैं। अब हर घर में बहन बेटियां मतलब क्या वो आपके घर की है?
क्या वो आपकी लड़की है? अरे आंसर ही दिया। हम सब भी कहीं ना कहीं से आए हैं, किसी न किसी परिवार से आए ना दीदी। बहन बेटी का कुछ घर नहीं होता, ना तो मायके होता है, ना तो परंपरा के अनुसार उसको आज नहीं तो कल जाना ही है। जब तक वो आपके घर में है तब तक वो आपकी लाडली है, नहीं तो उसके बाद तो दूसरे के घर की लाडली बनना है। बात समझ आ रही है? अब इतने सारे लोग हैं, कौन चाहता है कि मेरी बहन बेटी की अगर शादी हो और जाके बाद में उसको सिर्फ तकलीफ ही हो? कोई चाहता है? पर क्या आपको पता है कि वो जिस घर में जाएगी वहां सही में उसके साथ कुछ होगा नहीं, वो सुखी रहेगी? क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं? नहीं। लेकिन जीवनदान परिवार गारंटी दे सकता है 100%, क्योंकि यहाँ पर वैसा रोड में उस बेटी के लिए बनाया है कि उसको आने वाले समय में पैसों को लेकर कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और आपके घर की और मेरे घर की समस्या 90% समस्या किसकी वजह से है? जीवनदान। आपके घर की समस्या और मेरे घर की समस्या जो आपके घर में चल रही है, किटी पिटी, सुबह शाम परेशान, सब्जी के लिए तो आलू के लिए तो बटर के लिए तो कपड़े के लिए तो फीस के लिए, किसकी वजह से हो रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये पैसे की प्रॉब्लम उस बिटिया को तो रहेगी ही नहीं। मैं आपको अभी बताता हूँ पूरी कहानी। पूरा रोड में बना हुआ है उस बेटी के लिए। हमारे यहाँ वो बेटी 1 साल से लेकर 30 साल तक शामिल हो सकती है, लेकिन वो बेटी के नाम से सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि हम उसकी पूरी लाइफ को सेटल करने के लिए आए हैं। पूरी लाइफ को सेटल करने के लिए आए हैं। कैसे? अब यहाँ पर जैसे ही आपकी बेटी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके ठीक 30 दिन बाद, कितने दिन बाद? 30 दिन बाद उसके जीवनदान परिवार का एक अकाउंट बनता है। कौन सा? जीवनदान परिवार का एक अकाउंट बनता है आपके मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे, ठीक है? उसमें हर महीने 2100 रुपए आते हैं। कितने आते हैं? 2100। 10 महीने तक आते हैं। कब तक कितना हो जाएगा? 21,000। ये 21,000 तो उसको दान स्वरूप मिल जाएगा, जो उसको वापस नहीं करना है। लेकिन अभी मैंने आपको बोला, फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो 2100 रुपए आ रहे हैं हर महीने आएंगे, हर 30 दिन में, हर 30 दिन में ये कहाँ आएंगे? जीवनदान परिवार का एक अकाउंट बनता है, उस अकाउंट में आएंगे। ये बेटी के अकाउंट जो बैंक अकाउंट रहता है उसमें नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बात क्लियर होनी चाहिए। तो कहाँ पे आएगा? जीवनदान के अकाउंट में आएगा। अब मैं फिर से आपको एक बार पूछना चाहता हूँ, ये जो पूरी योजना मैं आपको बता रहा हूँ समाज में, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर आप दिल से किसी भाई को या अपनी बहन को या अपने रिलेशन में सहेली को अगर सिलसिलेवार जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप वैसा बताते हैं तो क्या वो परिवार हमारे परिवार में सम्मिलित होगा या नहीं होगा? होगा ना? तो अब यहाँ पर बात करिए कि मान लो इस बिटिया का रजिस्ट्रेशन हुआ और बिटिया को 30 दिन हो गया, उसके अकाउंट में आ गए 2100 रुपए। ये बिटिया आपके घर की हो सकती है, मेरे घर की हो सकती है, किसी की भी घर की हो सकती है। अब जैसे आपने दूसरे परिवार को ये जानकारी दिया, दूसरा परिवार बोला बहन इतनी अच्छी योजना है, मार्केट में तो है नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं है, ये रख 550 रुपए और मेरा भी रजिस्ट्रेशन कर दे। तो आपको क्या करना है? वो पैसे आप रखिए अपने पास और आपकी बिटिया के अकाउंट में जो पैसे आए जीवनदान के अकाउंट में, उससे सामने वाले का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। पैसा किसको मिल रहा है जी? संस्था को दिया क्या आपने? नहीं। पैसा किसको मिला? आपको ही मिला ना? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है कि भैया बताओ बोले बस, है ना? तो आपको क्या करना है? पैसा आपने ही रख लिए। अब पूरे महीने में हमको एक परिवार को ये जानकारी देनी है। जैसे वो परिवार सम्मिलित होता है 2100 आपके, हर बार 2100 आप निकाल सकते हो। कब तक? 10 महीने। 10 महीने तक। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये हो जाएगी कि 21,000 तो मिलेंगे 10 महीने में, लेकिन पूरी दुनिया स्वार्थ का है। अगर मैं आपको सेवा करने बोलूं, सिर्फ सेवा, तो आप कितने दिन करोगे? आप किसी भी काम को करो, आपको कुछ भी पैसा ना मिले तो आप कितने दिन करोगे? आपको क्या लगता है? मैं अगर उतने दूर से आया हूँ तो मेरा भी तो परिवार है, मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरा भी तो इतना बड़ा पेट है, मेरे को भी तो कुछ लगता है। बात समझ में आ रही है? तो दीदी यहाँ पर लोगों को जो सलाह आप दे रहे हो उसके आंसू पोंछने के लिए, उसकी जरूरत पे व्यवस्था बनाने के लिए, उसके अगर विपरीत परिस्थिति बन जाती है उसमें वो कैसे निपटे, ऐसा आप सलाह देते हो, तो इस सलाह देने का भी आपको कुछ ना कुछ मानदेय मिलता है। तो वैसे ही उस बेटी को मानदेय मिलना चालू हो जाता है। 10 महीने अगर लगातार आपने 2100 उसके खाते से निकलवाया, लोगों को जानकारी देकर, तो आने वाले समय में लगभग उस बेटी के नीचे 1 साल के अंदर 50 परिवार आ जाते हैं। कितने परिवार आ जाते हैं? 50।
बात समझ में आ रही है? कितने परिवार आ जाते हैं? 50। जब 50 परिवार आ जाते हैं तो क्या 50 परिवारों में क्या बेटियां नहीं है? उनके बच्चों के सपने नहीं है? वो नहीं चाहते हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, वो नहीं चाहते मेरा बेटा इंजीनियर बने। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ ना? अब मेरी बेटी कितने साल की है? मान लो 1 साल की है, 5 साल की। शादी कब करनी है? 20-21 साल में। 20-21 साल में हाल में मेरी बेटी अभी कितने साल की है? मान लो 5 साल की है। उसकी शादी कब होना है? आने वाले 7 साल बाद। क्लियर? 7 साल टाइम है। अब 1 साल में कितना आ गया? 21,000 रुपए आ गए। तो क्या 21,000 से मेरी बेटी की जिंदगी चल जाएगी क्या? नहीं चलने वाली। ठीक है ना? लेकिन वो जो 50 परिवार इसके नीचे आ गए हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी बेटियां हैं, जिनके भी अपने सपने हैं, बच्चों को बड़ा करना है, अपने परिवार को सुधारना है, अपने परिवार की लाइफ स्टाइल को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो वो भी इस जीवनदान परिवार के जानकारी को किसी न किसी तक पहुंचाते हैं। और आने वाले 7 साल तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 साल में अगर 50 व्यक्ति भी आ रहे हैं या 50 परिवार भी आ रहे हैं तो 7 साल में आप गणित लगा लीजिए। अब जब उस बेटी की शादी होगी ना तो उस पिता को या उस भाई को कर्जा करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप मुझे बता दीजिए कि आज तक जितनी शादी आपकी फैमिली में हुई है क्या कर्जा करना पड़ा है कि नहीं करना पड़ा है? पड़ा है। लेकिन यहाँ गारंटी लिख लीजिए, अगर आपने ऐसे मेरे बताए हुए अनुसार चलते हैं और मेरे मार्गदर्शन में चलते हैं तो आप आने वाले समय में उस बेटी की पढ़ाई के लिए और उसकी शादी के लिए कर्जा करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना पैसा आ जाएगा। और सबसे खुशी की बात, जब बेटी की शादी होगी ना और बेटी जब अपने घर जाएगी तो कम से कम गिरी से गिरी हालत में 25 से 30 हजार रुपए हर महीने की मालकिन होगी। चाहे तो आप नोट कर लो। अब जब 25 से 30 हजार रुपए की मालकिन होगी तो क्या उसको तकलीफ होगा? क्या उसके घर में तकलीफ आएगी दीदी? क्या वो छोटे छोटे जरूरत के लिए डिपेंड रहेगी अपने हस्बैंड पे या अपने परिवार पे? बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये हमारा पूरा योजना है। बताने के लिए तो बहुत सारा कुछ है। अब यहाँ से बहुत सारी दीदी लोग अगर हमारे साथ काम कर रहे हो, आने वाले समय में अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है। हर इंसान चाहता है ना कि कहीं से व्यवस्था हो जाए तो मैं कब तक दौड़ भाग की जिंदगी करूंगा, अपना कुछ धंधा पानी डाल लूं, है कि नहीं? लेकिन धंधा पानी डालने के लिए भी आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर आप जीवनदान परिवार से जुड़े हैं और आने वाले समय में जुड़े रहते हैं और कंटिन्यू हमारे साथ अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको यहाँ से प्रोजेक्ट फंड भी मिलता है। क्या मिलता है? प्रोजेक्ट फंड ले सकते हैं, बिना ब्याज का ले सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट फंड है ये आपको वापस करना है। लेकिन जो आपने अपनी व्यवस्था बिगड़ी है उसको सुधारने के लिए अगर पैसे ले रहे हैं, एक्सीडेंटल में कैसे पैसे ले रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर पैसे ले रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए एक्सीडेंटल कैसे पैसे ले रहे हैं, इसको वापस नहीं करना है। लेकिन आप अगर कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा ले रहे हैं, अगर आप कुछ कुटीर उद्योग बढ़ाने के लिए पैसा ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट फंड भी मिलता है लोन के तौर पर, बिना ब्याज का मिलता है। हेलो, सुना है आपने? बिना ब्याज का लोन। और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार ले सकता है। एक परिवार 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। कितना? 20 लाख। तो उससे उसका काम चल सकता है कि नहीं? कोई व्यापार चालू हो सकता है और इंस्टॉलमेंट पे करना है। इसी महीने नहीं भी दिया तो हम परिवार के लोग हैं, कोई आपके घर में डंडा लेके बैठने वाला। बात समझ में आ रही है? सब क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से हमारा जीवनदान परिवार की योजना है। क्लियर हुआ? परिवार आपका है, सपने आपके हैं, लाइफ स्टाइल आपकी है, तो समझना भी आपको है। बात समझ में आ गई दीदी? नहीं आई तो आप पूछो, है ना? तो इस तरीके से हमारा जीवनदान परिवार की योजना है। लगभग मोटी मोटी बातें मैंने क्लियर कर दिया है। और अगर ज्यादा बताता हूँ तो आपकी कहीं कैपेसिटी खत्म हो जाए, पता चले ऊपर से निकल गई। बोले बहुत सारा चीज बताया, कुछ भी समझ में नहीं आया। इतनी बात जितना मैंने बताया इतना समझ में आ गया? तो धन्यवाद जी, इतने ध्यान से आपने मेरे को सुना। धन्यवाद, थैंक यू।